हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में मेरा राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आबकारी एग्जाम चल रहे हैं और आज 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज से हम लेंगे। यहां से बच्चों से जानेंगे किस प्रकार का पेपर है और एक दो दिन से जो पेपर चल रहे हैं उसके कंपेरिजन में आज कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बच्चों का स्कोर क्या है, बच्चों की अटेंडेंस किस प्रकार की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। क्या शुभ नाम भैया? अनिश पाटीदार। कैसा पेपर रहा आज का? पेपर सिंपल ही आया था, बिल्कुल सिंपल। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल करने लायक थी, बिल्कुल सिंपल, और जीके भी सिंपल ही था। सिंपल। क्या स्कोर रहा आपका? हमारा 79। आपकी लैब में और क्या बच्चों का किस प्रकार का स्कोर देखने को मिल रहा है? वो तो पूछा नहीं सर। फिर भी आसपास आपने अगर देखा हो तो? नहीं, देखा ही नहीं देखा ही ना, आसपास था ही नहीं, मतलब कोई दूर दूर ही था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ पर 112 बच्चों की है एंट्री। तो कितने आपकी लैब में कितने बच्चे थे? 10 से 12 होंगे। 10 से 12। और सीटिंग कितने की थी? सीटिंग पता नहीं, कुछ लिए कंप्यूटर तो मतलब उल्टे पड़े थे, बंद कर रखा था सिस्टम, ऐसे कुछ होगा। अच्छा, तो केवल 10 से 12 बच्चे आपके लैब में? हाँ। तो आपको लगता है अटेंडेंस कम है बच्चों की? लग तो रहा है, बाकी पता नहीं अब कितने क्या है। चलिए, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात करें तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा परेशान करने वाले हो या अलग हो, ऐसा कुछ? ऐसा कोई भी ना, बिल्कुल ही सिंपल पेपर था। एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स और रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। और जीके भी सिंपल ही था, अगर जिसने पढ़ रखा हो तो। अच्छा, जीके की बात करें तो जीके में एमपी जीके से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एमपी जीके से 4-5 होंगे, क्योंकि नदियाँ एमपी की थी। अच्छा। और एक दो खिलाड़ी पूछे थे शायद, स्टेटिक में एमपी की थे वो भी। अच्छा, एमपी के? हाँ, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो दिख गए थे उसमें। अच्छा, किस नदी से पूछा? एक आध क्वेश्चन अगर आप बता पाएँ। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से क्या पूछा था? नर्मदा नदी से उसका उद्गम स्थल, जलप्रपात? उसके साथ साथ कौन सी रिवर जाती पैरेलल? पैरेलल कौन सी जाती है? अच्छा। और स्टैटिक जीके में और कहाँ से क्वेश्चन पूछे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉली, आर्टिकल, संविधान संशोधन से कुछ क्वेश्चन? आर्टिकल और संविधान सभा कब बनी थी, उसका निर्माण कब हुआ था, ये पूछा था। अच्छा। और ज्योग्राफी और स्टैटिक में पूछा था कि मध्य प्रदेश से कौन सा खिलाड़ी है संबंधित है। अच्छा अच्छा। और बाकी अगर मैथ्स में एडवांस मैथ्स की बात करें तो? एडवांस में शायद ही एडवांस का तो बहुत कम आया था शायद। भूल गया मैं तो। वो पूरा पेपर सिंपल था, हिसाब से फ्लो में हो गया पूरा। चलिए, ठीक है। क्या शुभ नाम भैया? आकाश देसाई। कहाँ से आया आकाश जी? हाँ, मैं इंदौर से है। प्रॉपर इंदौर डिस्ट्रिक्ट से? नहीं, धार डिस्ट्रिक्ट से, इंदौर में रह रहा हूँ। जी जी। कैसा रहा आज का पेपर? हाँ, पेपर तो काफ़ी मॉडरेट था। क्वांट के क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, रीजनिंग भी इजी थी, बट अब मैनेजमेंट का पोर्शन इसमें एड ऑन हुआ है। जीके भी नॉर्मली रहा, बाकी और सब ठीक ही था। अच्छा, क्या स्कोर रहा? हाँ, मेरा 65। 65। बाकी आपके लैब में किस प्रकार का बच्चों का स्कोर? मैंने अदर से तो नहीं पूछा, पर एक गाय का सुना है 77 नंबर आए उसके। 77। हाँ, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। मैथ्स से थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव, बट इसमें मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन एड ऑन हुआ है, जो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैनेजमेंट को देखने मिले। मैनेजमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा बताओ? मैनेजमेंट में जो पटवारी वाला मैनेजमेंट था ना, बस उसी टाइप से किसी की थ्योरी पूछ ले रहे हैं या किसी का मतलब व्यू पूछ रहे हैं कि वो किस प्रकार से, वो टाइप से। अच्छा, अभी जैसे कुछ दिन के पेपर में बेसिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन थे, बस लाइक वही मैनेजमेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के भी क्वेश्चन थे, वही वाले थे। अच्छा, रीजनिंग में किन टॉपिक से? में तो आपका नंबर सीरीज और आपका, हाँ, वही एवरेज वगैरह निकाल, सीटिंग अरेंजमेंट, फिर आपका वो क्या डाइट से कोई क्वेश्चन रहेगा? हाँ, एक क्वेश्चन डाइट से था, और बाकी वो सीरीज के क्वेश्चन थे। हाँ, ज़्यादातर सीरीज। ओवरऑल पेपर क्या कहेंगे, कैसा? हाँ, गुड था, अच्छा था, बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? शिवा पटेल। कहाँ से आए सर? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए। कैसा रहा पेपर आज का? ठीक रहा पेपर, थोड़ी सा साइंस वाला पोर्शन टफ आया। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 72। 72। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में और किस प्रकार का स्कोर बच्चों का देखने को मिला? मेरे यहाँ बैठे थे 79 हाईएस्ट रहा है। 79 है। हाँ। और बच्चों की अटेंडेंस किस प्रकार की है? क्या बच्चे? बहुत कम है। मतलब मैं तो बहुत कम बच्चे थे। अच्छा। हाँ। साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? साइंस में यार, साइंस में पूछा था केमिस्ट्री से, जैसे कोई एक दवाई थी, नाम दिया था, और वो किससे बनती है। अच्छा, रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी थे? रिएक्शन का नहीं आया आज। नहीं आया। हाँ, और फिर उसमें थे फिजिक्स में एक फॉर्मूला दिया था और तुरंत पूछा था। अच्छा। हाँ, एक स्थिति दी थी और तुरंत पूछा था उससे। अच्छा, विमी सूत्र वाले कुछ? नहीं, विमी सूत्र नहीं आया। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में कितने? मैथ्स भाई बिल्कुल शुरू ही आया, मतलब बहुत इजी आया मैथ्स। जैसे मैथ्स बोलते हैं ना, कैलकुलेटर, मतलब प्लस माइनस ही करना था बस, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। ना तो डिफरेंशिएशन आया जो आठ बार आता, अवकलन समाकलन वो भी नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज क्वेश्चन आ जाता। अच्छा, अवकलन समाकलन के क्वेश्चन अभी एक दो दिन से देखने को मिल रहे थे, आज नहीं आए। आज नहीं आए। हाँ, कुछ नया ऐड क्लास आया था ऐसा करके, वो भाई पता नहीं हमें क्या में था, वो लैप्लास, वो शायद भौतिकी का था। अच्छा। ऐसे = लगा हुआ था u/t/2, और उसमें बताना था क्या है इसका आंसर। अच्छा, तो वो समझ में नहीं आया। बच्चों की अटेंडेंस भी कम है। दूसरी बात, पेपर भी बहुत इजी आ रहे हैं आपके हिसाब से, और बच्चों से जिस प्रकार से बात हो रही है, तो इस हिसाब से आपका अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकता है? आपका का पिछले कट ऑफ क्या अनुमान? मेरे हिसाब से तो 85+ ही जाएगा भाई कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड उन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं। अच्छा, क्या क्या स्कोर रहा आपके फ्रेंड? उन लोगों का एक का 88 नंबर है। 88। हाँ। ठीक सर, धन्यवाद।
तो दोस्तों आज हमने 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज से लिया है, जहां पर अभी तक का जो हमें हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है वो 79 है। बाकी के एक बच्चों के 77 और 72 जैसा स्कोर भी देखने को मिला है। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ईजी आ रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। MPGK से क्वेश्चन पिछली बार नहीं आए थे, लेकिन इस बार 5 से 7 क्वेश्चन से रिलेटेड MPGS से क्वेश्चन आ रहे हैं। खिलाड़ी से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ्स ओवरऑल बहुत सिंपल है। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि क्योंकि मेरा खुद भी एग्ज़ाम था 10 तारीख को, मैंने भी 10 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चन है जैसे मेरे इसमें एक समाकलन से संबंधित क्वेश्चन आया था, लेकिन आज की शिफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं आया है। जो समाकलन अवकलन से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो नहीं आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल पेपर ईजी है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ओवरऑल बहुत सिंपल है। तो बहुत ईजी पेपर है। बस जिसने सही से पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया है तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा स्कोर रह सकता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 10 तारीख को मेरा पेपर था, उसमें भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थे। तो अगर वो जिसके अच्छे गए हैं उसका डेफिनेटली स्कोर अच्छा होगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, इसी प्रकार के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।